सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 मुस्कराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रहे शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्मांबर में फंसे जब किया खा रहे चप्पल जूता सामने न रखो सर पे आप साइड को सामने दिखाई पड़ रहा है हमें दिखाई पड़ रहा है दिखाई नहीं पड़ना चाहिए इतनी जगह बड़ी मंदिर चांदा रखो जा मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रहे शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी अब वो भी हटा देती थक जाती का अपने चप्पल हटाई वो भी हटा देती थक जाती मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रहे शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्मांबर में फंसी जब किया खा रहे जिसके हाथों में जीतों ने पतवार हैं मोहम्मद के नशे में वो मतवार है कर लिया तूने इस पर जो एतबार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमा रही मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रहे शोक सागर में जीवन की नैया
आ पड़ी। सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्मावर में फंसे जब के आकार है। जिन सहारों का तूने सहारा किया, कारों का तूने सहारा किया। उन सहारों ने ही बीच धारा किया। सारों ने ही बीच धोखा किया। जिन सहारों का तूने सहारा किया, सारों का तूने सहारा किया। उन सहारों ने ही बीच धारा किया। सारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया। किनारा किया बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी। किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। तू रोते ही रोते मर जा रही। दुख सागर में जीवन की नैया पड़ी। सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्मावर में फंसी जब की आंखा रही। खबर में बसी चिंतियां खा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे। व्यस्त अवसर प्रपंचों में खोते रहे। अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीने रहने को जीवन में रोते रहे। रहने को जीवन में रोते रहे। मौत मग में खड़ी मरसिया रहे। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रहे। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्मावर में फंसे जब के आंखा रही। ब्रह्मावर में फंसे दुनिया का रही। अभी आजा तो सतगुरु के दरबार में, अभी आजा तू सतगुरु के दरबार में। फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सारे संसार में। मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी। किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्मावर में फंसी जब की आंखा रही। खबर में फंसी दुनिया का रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। बंद करिए इसको, देखो हाथ लगा देखना, हाथ लगा देखना बंद है। आप 2 दिन से मृत्यु और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे।
श्रुति कहती है मृत्युरमा अमृतम गमया, मृत की ओर नहीं हम अमृत की ओर चलें। और ये भी सुना इस मृत्यु से हम कैसे अमृत की ओर चलें। इस मृत्यु से छूटने का एक ही उपाय है जो भगवान का गे तत्व को जानकर, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। और श्रुति भी कहती है वेदाः मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता तमें विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते न। उस महान पुरुष को जानता हूँ, सूर्य समान स्वयं प्रकाश रूप है, अंधकार विद्या माया परे है, उसी को जानकर अमृत संसार सागर से हम तर सकते हैं। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक मृत्यु को नहीं मिटाता, मृत्यु के भय को मिटाता। आपको इसमें भाई कौन सी बात है? मृत्यु को नहीं मिटाता, मृत्यु के भय को मिटाता। मृत्यु क्यों नहीं मिटाता है? कहते मिटाई वो चीज जाती जो सच्ची होती। यदि मरना सच्चा होता, सचमुच आत्मा मरती होती, तो मरते होते तो उसका सच्चा उपाय किया जाता। अब एक और मजेदार बात, यदि मृत्यु सचमुच होती तो मिटती कैसे? सत्य वस्तु को मिटाने का तो कोई उपाय है नहीं। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? मृत्यु का जो भय है, ना समझी से अज्ञानता है, उस भय को हटाता है। मृत्यु के भय को हटाकर अमृत का बोध कराता। मत मिटाना नहीं है, नहीं प्रतीत हो रही, भास रही अज्ञानता से। अगर सचमुच अगर आत्मा सचमुच मरती होती तो कोई भी अमर बनाने की कोई साधना नहीं आज तक बनी। और आत्मा शब्द को भी जरा सुन ले, आत्मा क्या होती है? लोग कहते मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा। आत्मा माने होता है अपना आपा, जो तुम्हारा निजीपन है, जो सेल्फनेस है, जो तुम स्वयं हो, उसका नाम आत्मा है। जब किसी को ज्यादा कोई प्रेम करता, कहते भाई ये तो मेरी आत्मा ही है, अपना आपा। ये अलग बात, देह को अपना आपा माने बैठे, उसके लिए दे या तो मानने में क्या फर्क पड़ता? अपना इंद्रियों को अपना आपा मान लिया, मन को अपना मान लिया तो मन है उसके लिए आत्मा। बुद्धि को अपना आपा मान लिया तो बुद्धि उसकी आत्मा। अहंकार अपना आपा मान लिया तो अहंकार है उसकी आत्मा बनकर बैठ गई। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी, जो आत्मा को आत्मा जानते हैं उनके लिए आत्मा ही आत्मा। तो आत्मा माने अपना आपा, आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं, कोई दूर। अब कुछ लोग कहते मेरी आत्मा। अगर मेरी आत्मा मतलब क्या? तुम पिछले हुए ना, अब मेरी आत्मा। तो ये आत्म विद्या क्या करती है? मृत्यु के भय को मिटाती। मिटाए मृत्यु क्या मिटाए? मृत्यु कोई होती नहीं। मृत्यु का जो भय बैठा हुआ है, देह के तादात्म्य कारण, उस मृत्यु के भय को मिटाता। लेकिन जब जब ब्रह्मज्ञानी आए संसार में, तो बड़ा विद्रोह हुआ। किसी को जहर दिया गया, किसी फांसी लगाई गई, किसी सूली लटकाया गया, किसी काटा गया, पीटा गया। जब जब संत आए, महर्षि दयानंद है, उनको जहर दिया गया। सुकरात है, उनको जहर दिया गया। मंसूर आई, सूली लगा दी गई। मंसूर जला जब सूली पर रूप कबर से आती थी, मैं बंदा नहीं अनाला खूं, आवाज खूं से आती थी। जब कहा वेदांत ने कि आत्मा अमृत है, आत्मा शरीर के अंदर है, बड़े बड़े लोगों को देखा गया। आत्मा अंदर तो कांटे देखे, आत्मा मिलती कि नहीं मिलती? डॉक्टरों ने कांटे देखा, ऑपरेशन किए, पोस्टमार्टम किए कि आत्मा दही में बकवास कर रहे।
आत्मा भीतर तो मिलती, सब ऑपरेशन किया कुछ मिली नहीं कि जबक बात। ये तो लगभग ऐसे है। और जब शुरू में माचिस का आविष्कार हुआ, पहले लोग आग को अपने गांव में चूल्हे में कंडा उपला जला के फिर रात ढक के रखते थे कि आग बुझ न जाए सुबह तक। माचिस बन गई तो जरूरत नहीं आपको। तो नया नया व्यक्ति था, उसने सुना कि भाई बाजार में माचिस मिलती है, उसमें आग होती है। अब कंडे उपले जलाने की कोई जरूरत नहीं, रखने की कोई जरूरत नहीं। बाजार गया, माचिस खरीद लाया और घर में जरूरत पड़ी आग जलाने के लिए, तो उसे कुछ प्रक्रिया पता नहीं थी। ये सुना माचिस में आग होती है, डिब्बी खोली, डिब्बी में आग मिल जाए तो आग तो मिली नहीं, लकड़ियां रखी छोटी छोटी। उसने कहा दुकानदार मूर्ख बनाता, कहते यार इसमें तो लकड़ियां आग तो है ही नहीं। फिर उन तीलियों को तोड़ा तब भी आग नहीं, डिब्बी को तोड़ तोड़ कचुमड़ बना दिया, आग मिली नहीं। और गया दुकानदार के सिर पर पटक दिया, कहते मूर्ख बनाते, आग कम था इसमें गर्मी तक नहीं, मूर्ख बना रहे। दुकानदार कहता है मूर्ख हमने नहीं बनाया, वो काम तो भगवान ने पहले कर दिया। रेडीमेड मूर्ख बने बनाए, मूर्ख बनाया नहीं गया। उसने दूसरी माचिस उठाई और तीली रगड़ी, आग प्रकट हो गई। तो जैसे माचिस में काट के छांट के तोड़ के मरोड़ के आग नहीं मिलेगी इक्ति से, इस तरह शरीर को काट छांट के डॉक्टर ऑपरेशन करके आत्मा निकालना चाहे निकलने वाली नहीं। बड़े संतों के साथ होता रहा। कारण क्या था? जो बोल रहा है उसको तुमने देखा नहीं, जिसको देखा वो बोले नहीं रहा। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उनका विरोध होता रहा, उनको गाली बकते रहे, पता नहीं क्या होता रहा, बड़े संतों के साथ होता रहा। जो बोलता तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता बोलता ही नहीं। इस देह के अंदर बोलने वाला कोई और है, उसको पकड़ा नहीं, देह पकड़े बैठ गए। भगवान भी अगर कहना चाहे कि मैं भगवान हूं, तो उन्हें भी मनुष्य की वाणी में बोलना पड़ेगा। अब भगवान हम व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, भगवान राम, भगवान कृष्ण। अब बोलना चाहते हैं तो मनुष्य की देह, मनुष्य की वाणी से बोलते हैं, है तो ब्रह्म, है तो भगवान। अगर मनुष्य की वाणी से नहीं बोलेंगे, कुत्ते की मिल जाए भौंकेंगे, बिल्ली के में आएंगे। मनुष्य की वाणी से ये दाय दाय धर्म से ग्लानिर भगवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ज्ञानी होती है, अधर्म वृद्धि होती, परमात्मा अवतरित होता, तब तब धर्म जब मनुष्य शरीर, मनुष्य के शरीर में अवतार लेता और फिर अपनी महिमा का बखान करता। अब भगवान राम बोले, भगवान कृष्ण बोले हम तो ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। अब लोग देह पकड़ के बैठ गए। ब्रह्म बेटा भी बोलता है, उसको तुमने देह पकड़ लिया। जैसे आकाश अपनी महिमा बखान करना चाहे कि हम व्यापक है, निर्लेप है, असंग है, अब बोले का उसका अपनी जबान नहीं, तो घड़े के मुख से बोलता घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश। घड़े के मुख से आकाश बोल रहा है कि मैं व्यापक हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं, अजन्मा हूं, अमर हूं। अब बोल रहा तो आकाश और जबान है घड़े की, तो लोग घड़ा पकड़े बैठ जाते। वो कहता मैं अजन्मा हूं, तुम कहते तुम्हारे बनाए 15-20 दिन, महीना 2 महीना हुए। वो कहता मैं अमर हूं, तुम एक लात मारूंगा टूटा मिलेगा। वो कहता मैं व्यापक हूं, तुम कहते फुट भरे भी जगह लगा व्यापक बोल रहा। वो कहता निर्लेप हूं, तो दुनिया को कपड़ा भरा कूड़ा और निर्लेप बोल रहा। बोलने वाला आकाश है, जबान घड़े से, घड़ा में आकाश बोलता है। तो ब्रह्म बेटा की वाणी से साक्षात ब्रह्म ही बोलता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे में ऐसे।
ब्रह्मवेता की वाणी से ब्रह्म बोलता है, लेकिन लोग तो शरीर पकड़ पाए, इसलिए जहर दिया गया, किसी फांसी लगाई दी, किसी को काट के देखा गया। वेद कहता ब्रह्मवित ब्रह्म ही भवत्, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता। ब्रह्म ज्ञान में और जगत के पदार्थों ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। किसी ज्ञान से, पेड़ के ज्ञान से तुम पेड़ नहीं हो जाते, पति पत्नी ज्ञान से तुम पति पत्नी नहीं बन जाते। अगर मकान ज्ञान किया तो मकान नहीं बन जाते, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ब्रह्म हो गए। ब्रह्मवित् ब्रह्म ही भवत्, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म होना पड़े, इससे कम की सौदा नहीं। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म हो गया। देखो, जगत का ज्ञान और मिलना अलग अलग होता है। वस्तु ज्ञान यहां होता, वस्तु कहीं मिलेगी। वस्तु ज्ञान अभी हुआ, वस्तु कभी मिलेगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान मिलने में और ज्ञान में अलग अलग दूरी नहीं। किसी वस्तु ज्ञान करा दिया, मान लीजिए नई नई चीजें बनती हैं, विज्ञान आविष्कार करता है। अब ऐसे स्विच बन गए हैं, आप लोग तो खूब ही देखते हैं, हमने भी कहीं कहीं देखा है कि बल्ब में बटन जरूरते नहीं, तुमने ऐसे ताली मारी तो बल्ब जल जाता, फिर दोबारा ताली मारी बंद हो गया। पानी होता हमने देखा है, वहां पर सेंसर लगे, हाथ किया ले पानी आ गया, टोटी खोलने की जरूरत नहीं। ऐसे स्विच का हमने तुम्हें ज्ञान यहां करा दिया श्री हरि मंदिर में कि ऐसे स्विच मिलते हैं। तुमने अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा, कहीं भी तुमको ज्ञान मान लीजिए मंदिर हुआ उस स्विच का, तो वो स्विच यहीं मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। ज्ञान यहाँ हुआ, अब वस्तु कहीं मिलेगी, सहारनपुर मिले ना मिले, दिल्ली मिले। और उसका ज्ञान अभी हुआ तो बल्ब के मिलने में, स्विच के मिलने में देर लगेगी नहीं, कुछ तो लगेगी, बाजार जाओगे दुकान जाओगे। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान यहां हो जाए, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म बोध यदि आपको यहां पर श्री हरि मंदिर में हो जाए तो ब्रह्म कहां मिलेगा? यहीं पर। और ज्ञान अभी हो जाए तो कितनी देर लगेगी? अभी। ब्रह्म ज्ञान होना मिलना एक साथ। इन्हें ज्ञान तो हो गया ब्रह्म का, हम धोने आटा पिसान बांधे, भाई कहां मिलेगा? ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवत। असल में ब्रह्म का ज्ञान होना ही मिलना है, अलग नहीं, कहीं दूरी नहीं, देरी नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी जब भी आते हैं उनको विद्रोह होता रहा, तुम देह पकड़ते रहते, बोलता कोई और है। इसलिए भगवान राम, भगवान बड़े बड़े संत है, किसी जहर दिया गया, सूली लगा दी गई, मंसूर सूली लगा, मंसूर चढ़ा जब सूली पर तब रूह बस से आती थी, मैं बंदा नहीं अनालक हूं, आवाज खून से आती थी, लगाते थे। बड़े संतों साथ हुआ, एक मुसलमान मस्त फकीर, वो भी ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध था। हमारा हिंदू धर्म का जो ब्रह्म विद्या किसी लिए मना था, वो नाले का लगवा, बड़े बड़े फकीर हो चुके। अब आपने भक्ति विषय में सुना होगा, रसकान को तो सुना होगा, भगवान के कितने बड़े भक्त थे। तो उसको भी ब्रह्म ज्ञान था, वो भी कहता मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं। और उनके यहां तो खुदा कहना अपराध है, तो लोग पकड़ ले, राजा क्या ले गए कि अपने को खुदा बोल रहा, अपने को ब्रह्म बोल रहा। और राजा ऊपर था दूसरी मंजिल, ता पहुंचा दिया। राजा कहता कि तू गलत बोल रहा है, बंदा होकर खुदा बोल रहा है, तू बोल मैं बंदा हूं। जीव होकर ब्रह्म बोल रहा है, तू बोल मैं बंदा हूं। तू झूठ बोल रहा है, सच बोल। वो कहता मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं खुदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं हूं ही खुदा है, हूं ही ब्रह्म इसलिए बोल रहा हूं।
कि बोल में बंदा हो, नहीं बोलेगा तेरा सर कलम कर देंगे, सर उड़ा देंगे। वकील कहता सर तो पहले उड़ चुका है, ये तो पहली शर्त है। शीश काट के भूमि धरो ताप रखो पांव, दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो स्वभाव। यहाँ तो शीश काटने शर्त वो तो मैं पहले काट चुका, तो तुझे अभी कटा नहीं लगता, तुझे लगता लगा है तो तू काट ले। मेरा तो कटा कटाया, तो बाहर से देखेगा मैं भीतर से देखूंगा। उसने तलवार उठाई, गर्दन उड़ा दी, फिर गिरता सीढ़ियों पर, और हर सीढ़ी पे कहता मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, बोलता चला गया। काट देखा गया, ऑपरेशन करके देखा गया, लोग सोचे नहीं, वो तो पहुंचे नहीं सकते, अपने तल पर सोचते हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी साहब बड़ा विद्रोह हुआ। यूनान के एक संत थे सुकरात, बड़े बड़े संत चुके, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, अपने मस्ती में रहते थे। विदेश में हमारे ज्ञानी उनको लोग पागल समझते, जो परम सब दूत है। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी है जो पागल भी हो तो उसको लोग परम समझ लेते। तो चरखारी इधर पड़ता कानपुर जाके जगह चरखारी है, वहां की रानी, और उसमें एक संत थे, वो अपने को परम दूत कह रहे। अब वो रानी मिलने गई, तुमने और ज्यादा अपना नाटक दिखाया। सच्चाई तो छिपती थोड़े, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे हुजूरों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तब रानी तो रानी थी, तो रानी मिलने गई देखने के लिए कि वास्तव परमहंस है कि नहीं है। तो रानी के परमहंस बने कुछ भी करना शुरू कर दें, तो रानी गोदे में सर रख के लेट गए। रानी चांद चुप रही, बोली कुछ नहीं, वो भी देख रही थी। थोड़ी देर में परमहंसी दिखाने के लिए गोदी में लेटे, लेटनी भी कर दी। रानी चुप रही, कुछ नहीं बोली। जब लेटने कर दी तो रानी ने उठाई, उसके मुख में लगाया, परमहंस के मुख में लगाया, तो वैसे मुख के धार थप्पड़ दिया कि अगर तो रानी गोद नहीं दिखाई पड़ी, तुझे लेटने करना दिया तो मुंह में लगा रहे, तुझे क्या दिखाई पड़े। ना समझ छोटा बच्चा होता है तो कहीं भी गंदी कर देगा, उंगली लगा, हाथ लगा, उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। तो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता हुए, ब्रह्मज्ञानी हुए। सुकरात महान आत्मवेत्ता थे, महान ब्रह्मवेत्ता थे। तो उनको जब कहते मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, उनको जहर पिलाने का आदेश दिया गया। जहर दो, मना करते रहे कि तुम ये बोल जाओ मैं जीव हूं, मैं बंदा हूं, खुदा नहीं, तुमको मार दिया जाएगा, तुमको फांसी लगा दी जाएगी, तुमको जहर दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा जो हाँ तो बोल रहे। रही बात कि मरने जीने वाली बात, जहर फांसी वाली बात, तो अपना काम तुमने पूरा कर दिया, जो ज्ञान देना था काम पूरा कर दिया। अगर आप इस शरीर को मिटाओगे, जो कहना चाहता और ज्यादा मजबूत ढंग से बात हो जाएगी। किसी कारण से किसी हत्या की जाती, वो बात और ज्यादा पक्की हो जाती। तो आदेश दिया गया सुकरात को जहर देने के लिए। अब जहर देने वाला था, घोंट रहा था, पीस रहा था, बना रहा था। देखा सुकरात 1 घंटा लेट हो गया, देर हो गई। सुकरात कहते भाई तुमने देर कैसे कर दी 1 घंटा? हाँ, कहता महाराज कितने बड़े संत, कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े ब्रह्मवेत्ता, और हम ऐसे पापी हैं कि मेरे हाथों आप मारे जाएंगे, हमें जहर पिलाना पड़ेगा। क्यों, हम भी भाई राजा का देश है, इनकार कर नहीं सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं कि थोड़ा लेट कर लें, घंटा 2 घंटा और लेट कर लें और आप जी लें। सुकरात हंसने लगे, अरे मूर्ख कहीं के, इस जहर से मरने वाला हूं, जहर से मरने का डर लगता होता, यहाँ रुकते क्यों? जो बात हम कहना चाहते हैं शरीर छूटने के बाद और ज्यादा प्रभावित करेगी। हमें अपना काम करना है, जीते जी करें कि मरने के बाद हो। जो देशभक्त होते हैं जीते जी तो लड़ते हैं,
और जरूरत पड़ते हैं तो बलिदान भी कर देते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। अपने देश का जो देशभक्त होता है, सचमुच पक्का देशभक्त, वो जहाज को लेकर जाता है, दूसरे देश के रडार को फाड़ देता है, जहाज घुसेड़ देता है। उसे पता है कि हम भी मरेंगे, जहाज मिटेगा, लेकिन देश को हम बचाएंगे, देश को जिताएंगे, बलिदान कर देता है। तो संत जो ब्रह्म बेटा अपना काम पूरा करने के जीते जी हो, शरीर छूटने बाद काम यही है। शरीर तो छूटेगा एक दिन, लेकिन छूटने से भी अगर किसी काम बनता हो तो क्या दिक्कत है। उसने बिलाव जहर घोट गाट, और उसने जहर घोट गाट के सुकरात को पिला दिया। जहर बड़ा तीव्र था, चढ़ने लगा तेजी से। सुकरात बैठे थे, चल फिर रहे थे, उनके शिष्य आदि बैठे थे, चल फिर रहे थे। जब जहर चढ़ने लगा, घुटनों तक शून्यता आ गई, चलने में असमर्थ होकर बैठ गए। और जहर चढ़ने लगा, शून्यता बढ़ती गई, जब बैठने में असमर्थ हो गए तो लेट गए। धीरे धीरे जहर चढ़ता गया, कमर तक का ऐसा शून्य जैसे पैरालाइज हो जाती, फालिश मार गए। धीरे धीरे हाथ भी शून्य हो गए, कंधे जैसे हाथ है ही नहीं। अब कभी सो जाते हैं ना, दब जाए कैसे तो शून्यता हो जाती, लगता है नहीं। हाथ भी छूट गए, नीचे हिस्सा कमर छूट गया। जहर चढ़ता गया, शून्यता बढ़ती गई। धीरे धीरे जहर नाभि तक आ गया, उतना हिस्सा है ही नहीं, बिल्कुल डेट। अब धीरे जहर चढ़ने लगा ऊपर, हृदय तक ऊपर जब चढ़ने लगा, सुकरात जो बातचीत कर रहे थे अपने शिष्यों से, जबान लड़खड़ाने लगी। जब तेजी था चढ़ रहा था, लड़खड़ाने लगी। सारे शिष्य रोने लगे, आए गुरुजी तो जा रहे, गुरुजी तो मर रहे, अब हमारा क्या होगा, गुरुजी तो गए। सुकरात बोले, अरे मूर्खो, तुमने गुरु के ज्ञान का अनादर किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो। हमने सोचा होगा तुमने गुरु ज्ञान को फॉलो किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो। जिनके गुरु मर गए वो चेले क्या खाक अमर होंगे। जिसने अपने गुरु की ही अमरता नहीं समझ पाया, वो क्या अमर हो सकता। तुम मरता देख रहे, तुमने ये ज्ञान पाया कि मरे जा रहे, ये देख पाया तुम। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते। जब से पता चला सच्चा जीवन ये झूठी मौत से ही मिलता है। तुम मरता देख रहे हो। सुकरात बोले, ये परीक्षा काल है, परीक्षा काल। सत्य की परीक्षा 3 जगह होती, मौत, नींद और समाधि। नींद में जो जो सो जाए, जो जो खो जाए, वो सब मिथ्या है, और नींद में जागा रहा है वो परम सत्य है। मौत जिसको मार दे वो सब मिथ्या है, और मौत भी न मार सके वो सत्य है। समाज में जो समाधिस्थ हो जाता, लय हो जाता, सब मिथ्या है, और समाज में भी जागा रहता और सत्य। सत्य तीनों जगह बचता है। सुकरात कहते परीक्षा काल है, और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो परीक्षा से घबराते नहीं, पूरी तैयारी है, कुछ भी आ जाए। स्वामी राम के उनको गणित का पेपर आया, बहुत तीव्र पढ़ने वाले थे, तीव्र उनकी थी प्रज्ञा। तो गणित पेपर था, उसमें थे 15 सवाल। उसमें लिखा था कोई से 8 हल कीजिए जो तुम्हें अच्छे लगे, जो सरल हों, जो तुम कर सको। उन्होंने 15 के 15 हल कर दिए, और नीचे लिख दिया जो तुम्हें खराब लगते मेरे जांच लो। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा। सुकरात कहते हैं, मैंने जिंदगी में पढ़ाई की है, साधना की है, देखा है क्या मरता क्या बचता, इस जहर से क्या मरेगा क्या बचेगा। ये मौत खाली स्थूल शरीर ले जाए, फिजिकल बॉडी, और मैंने ध्यान में, समाधि में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों उतार देखा।
शरीर को हटाया, इंद्रियों को हटाया, मन को हटाया, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, न कभी दुखी हुआ, न परेशान हुआ, न मरा। रोज करके देख लिया, नया काम थोड़े, रोज करके देखा है। ये मौत इस शरीर को ले जाएगी, हमने तीनों शरीर छोड़ देख लिए। हाँ, तो अपने आप हम कोशिश करके ध्यान करके छोड़ते आज अपने आप छूट गए। देख लिए वही काम होगा। आप मृत्यु को वैसे बचना चाहो तो एक बार रोज मर जाया करो, लेकिन मन ने तरीका सीख लेना, तुम्हारे तरीके काम नहीं करेंगे कि जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, ट्रेन से कट जाएंगे और कुछ कर लें। जीते जी जो विधि है उसको समझना पड़ेगा। कहते मैंने रोज उतार देखा, आज वही काम होगा। उसके लिए मौत भी खेल हो जाएगी, अपने आप उतर रहा। और कुछ प्रैक्टिकल होता है, वो तो तैयार किया होता, खाली पेश करना होता। सुकरात के में प्रैक्टिकल किया है, ध्यान समाधि में रोज उतार देखा है, न कभी मरा, न दुखी, न परेशान। वही काम आज हो रहा है, प्रैक्टिकल। तो आपका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, जब चाहे ले जाए। देखा है वही काम, नया तो होना नहीं। नींद में छूटता है, मौत में और समाधि में फर्क क्या है? नींद में सब छूट जाता है, सब छूट गया, सब सो गया, सब खो गया, लगता मैं भी सो गया हूं, मैं भी खो गया हूं। नींद में सब सो गया और लगता मैं भी सो गया। मौत में लगता सब मिट गया, सब मर गया, मैं भी मर गया। और ध्यान समाधि में सब छूट गया, सब खो गया, सब मिट गया, लेकिन मैं बच गया। होश पूर्वक जागते जागते नींद में मूर्छा बेहोशी होती, मौत में घबराहट होती। इस सत्य ज्ञान जब भी होगा, न नींद में होगा, न मौत में होगा, समाधि में होगा। जागते जागते उतार देख लिया गया एक बार, होश पूर्वक। इसलिए योग दर्शन का सूत्र कहता है, ध्यान के लिए स्वप्न, निद्रा, ज्ञान, आलंबनम वा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। स्वप्न सहारा नहीं कि सो जाओ, कि नींद में चले जाओ। स्वप्न निद्रा के ज्ञान का सहारा। कैसे? अब विचार करो, आप ध्यान में बैठो तो स्वप्न का ज्ञान। जब आप सो जाते हो, उसमें संसार का, शरीर का, इन इंद्रियों का पता रहता है। सोते समय जब आप सो जाते हो, इस संसार, शरीर, इंद्रियां सब छूट जाती कि नहीं? कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा? तो कुछ नहीं बिगड़ा। और नींद में तो न संसार रहा था, न शरीर रहा, न इंद्रियां रही, न मन रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रहा, न अहंकार, न ख्याल, न विचार, न तू, न ये, न मैं, कुछ नहीं। नींद में सब खो गया था। लोग कहते मैं ऐसे सोए, हमें अपने होने का भी होश आभास नहीं था। तो पूछे मर गए थे क्या? नींद मरा तो कोई नहीं। अगर मर जाता होता तो नींद आना बंद हो जाती। कोई सोते नहीं कि मर जाएंगे भाई, बड़े आराम से जाते, और बढ़िया नींद आए। नींद लाने बड़े बड़े उपाय करते, ना आए तो और कोशिश करते कि देख चुके रोज। जैसे नींद सब कुछ छूट जाता है, अगर जागते जागते छूट जाएगा तो कैसे मर जाए? एक बार उतार देख लो, ये मौत भी खेल हो जाएगी। सुकरात कहते मैंने देखा उतार, न कभी मरा, न दुखी हुआ, न परेशान हुआ। एक बार उतार लो, एक बार कुदरत तुम्हारे पास हो जाए तो मृत्यु के भय से छूट जाओगे। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। ये तैरने वाली विद्या, ये विद्या तुम्हारे पास नहीं तो कोई विद्या काम नहीं करेगी। सारी विद्याएं धरी रह जाएंगी। तैरने वाली विद्या, करने वाली विद्या तुम्हारे पास आ जाए। एक बार एक लड़की की शादी हुई, तो बैठ जाता, शादी हुई तो मैं कहा तो सटर पटर था। और जब शादी हुई, बहुत अमीर लोग थे, धनवान थे, पैसे वाले थे, बड़ा प्यार करने वाले। तो दोबारा उसकी विदाई हो रही। शादी के बाद में
फिर विदाई हो, गांव के रीति रिवाज थी, तो रोने लाने का रीति रिवाज था। तो उसके माता पिता भाई बहन रो रहे थे, वो भी रो रही थी, विदा हो रही थी दोबारा। तो कुछ रीति रिवाज ऐसा था कि लड़की की विदाई घोड़े पर बैठा होती। तो अब विदा करके उस लड़की को घोड़े पर बैठा दिया गया और ससुराल वाले लोग आगे निकल गए। अब घोड़े बैठ के वो चलने लगी, तो पीछे मुड़ती जाए, रोती जाए, चलती जाए, रोती जाए, चलती जाए। घर वाले देख रहे थे, वो रोए तो वो भी चलती जाए, मुड़ती जाए, रोती जाए। आगे बढ़ने पर घोड़े ने देखिया घास बढ़िया थी, तो घोड़ा बेचारा घास चलने लगा। उसे क्या पता क्या विदाई, क्या मायका, क्या ससुराल। जब घास चलने लगा तो वो लड़की घोड़े को हाँकने लगी कि ससुराल लोग आगे निकल गए, कि ज्यादा निकल जाएंगे तो भूल न जाए। हाँकने लगी तो वहां से एक सज्जन आए, वो थे वेदांती और सत्संगी थे। उन्होंने कहा, बहन जी ये क्या नाटक कर रहे? कहते मैं नाटक कर रही हूं, मेरी विदाई हो रही, विदाई ससुराल जा रही हूं, नाटक वाली क्या बात? उसने कहा, बहन जी ये बताओ, तेरा सच्चा प्यार मायके वालों है ससुराल वालों से? अरे कहते तुम कहना क्या चाहते हो? कि हम कहना ये चाहते हैं, अगर तेरा प्यार मायके वालों से है तो घोड़े चरने दे, मायके में तो है, क्यों हाँक रहे इसको? और तेरा प्यार ससुराल वालों से है तो झूठा आंसू क्यों भराए, घोड़े मार चल। अब आप उसकी जरा मनोदशा विचार करो, उसका रोना अभी असली है कि नकली? बोलो। बाहर बाहर रो रहे, अंदर अंदर खुशी मना रही, ससुराल जा रहे, क्या सटर पटर मायके में रखा, वहां जाके देख चुका, सब ठाट बाट बढ़िया। अगर हाँ ससुराल में जाने कुछ बाधा बन जाए तो रोना सच्चा हो जाए। नहीं ससुराल कहते नहीं ले जा, छोड़ दे इसको, यहीं छोड़, तब रोना सच्चा हो जाए। अभी रो रही, बाहर बाहर रो रही, अंदर अंदर खुशी मना रही, ससुराल जा रहे, क्या बात। इसी तरह से ये संसार भी मायका है और परमात्मा वो ससुराल है, वो प्रीतम। संसार मायका, संसार किसका है? माया का, तुम्हारा नहीं। संसार मायका है और परमात्मा प्रीतम, प्रेम की सुपरलेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, जैसे कहता गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो परमात्मा क्या है? प्रीतम। जैसे स्त्री के लिए, पतिव्रता नारी के लिए पति से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता, सबसे बड़ा उसका देवता होता। इसी तरह भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम। तो जैसे लड़की इस मायके को छोड़ के जब ससुराल जाती है, बार बार लोग रो दें, वो भी रो दे, अंदर अंदर खुशी मनाती। ज्ञानी भी इस संसार वाले मायके को छोड़कर अपने प्रीतम परमात्मा तरफ जाता है, तो लोग रोना धोना करें, वो भी दिखा दे, अंदर अंदर खुशी मना दे। संत मरे का रोइए जो अपने घर जाए। अपने घर जाने में रोने वाली बात है, खुशी खुशी जाता, मस्ती पूर्वक जाता। और लड़की की शादी होने के बाद में लड़की की जाति बदल जाती। अगर लड़की मायके में दुबे है, दुबेदी है, और ससुराल वाले लोग चतुर्वेदी हैं, तो लड़की क्या हो गई? चतुर्वेदी हो गई। और लड़का डॉक्टर है और लड़की पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, तो क्या बन गई? डॉक्टर नहीं, फिर उपाधि मिल गई। मास्टर हुआ तो मास्टर नहीं बन गई, नेता हुआ तो नेती बन गई। और लड़की कभी जात उसकी जात हो जाती है, लड़की का पद भी उसका पद हो गया, लड़के का घर उसका घर हो गया, लड़के के माता पिता उसके माता पिता हो गए, लड़के का सब कुछ लड़की का हो गया, क्योंकि लड़की लड़के की हो गई, पति जो होता है पत्नी पति हो गई। जैसे पेड़ का जो प्लांट करते हैं, आप शायद पता होना चाहिए, कोई पेड़ जब जमीन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, छोटा पेड़ वो पहले बनाते हैं ना, पेड़ लगाए जाते, पौध नर्सरी होता, वहां से उखाड़ उखाड़ लगाए जाते हैं,
लेकिन हमने देखा गांव में जरा बड़ा पेड़ हो जाए तो उसको थोड़ा मिट्टी सहित खोद के फिर दूसरी जगह ले जाते। तो जो पेड़ अभी यहाँ से रस ले रहा था जमीन का, अब दूसरी जगह लगा दिया, वहां से रस लेना बंद नहीं हुआ। तो लड़की यहाँ थी, उसका प्लांट हो गया, पहुंच गई। तो लड़के की जात उसकी जात हो गई, लड़के का घर उसका घर हो गया, लड़के के माता पिता उसके माता पिता हो गए, लड़के की जात उसकी जात हो गई, लड़के का पद उसका पद हो गया। क्यों? लड़की लड़के की हो गई तो सब कुछ लड़के का लड़के हो गया। इसी तरह से जीव ब्रह्म से मिलता है, भक्त भगवान से मिलता है, तो परमात्मा का आनंद उसका आनंद, परमात्मा ज्ञान उसका ज्ञान, परमात्मा अमरता उसकी अमरता, और परमात्मा व्यापकता उसकी व्यापक, सब कुछ हो जाती। अब दूसरी बात, लड़का लड़की पति पत्नी कितने मिलेंगे लेकिन एक नहीं हो सकते। दो उंगली हैं, हम इनको चिपका दें, धागा से बांध दें, तो आप एक बोलेंगे दो बोलेंगे? दो ही हैं, भले चिपकी हैं बंदी हैं, एक तो नहीं हो गए। तो पति कितने मिलेंगे लेकिन एक नहीं कभी हो सकते। अलग गए अलग आए थे, अलग अलग जिएंगे, अलग अलग मरेंगे। लेकिन हमारे यहां पर जीव ब्रह्म से मिला, जीव हो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म से मिला, ब्रह्म ही हो गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इस लोकार्जन प्रवक्षा में एकदम क्रोध कोट भी, इस लोकार्जन प्रवक्षा में एकदम ग्रंथ कोट भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। उस परम सत्य को मैं केवल आदेश लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। इसको कैसे चले? तावत गर्जन शस्त्राणी जंग के विपने यथा न गर्जनते महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते, लोमड़ी खों करती रहती, चिड़िया चौं करती रहती हैं। जब सिंह गर्जना करता है, सियार गिरकी बन जाती, तुम छुपा के बिल में भाग जाते। दुनिया भर के ग्रंथ साथ चिल्लाते रहते हैं। वेदांत संगर्जना होती, अहम ब्रह्म, सारे ग्रंथ सारे साथ छुप जाते। तो ये विद्या भगवान शंकराचार्य ने उस परम सत्य को आदेश लोक द्वारा कर सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही। आदर्श लोग क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, और जगत मिथ्या, और जीव ब्रह्म से भिन्न पूरा ब्रह्म है। तो वेदांत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। मिथ्या माने झूठ नहीं, ये भी याद रखना। वेदांत शब्द को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब लोग कहते सब वेदांत के संसार झूठा है, तो खाते पीते क्यों, कपड़े क्यों पहनते हो, ठंडी गर्मी से क्यों बचते हो, घर में क्यों रहते हो? सुन दो, मिथ्या अलग है, झूठ अलग है, अनित्य अलग, तीन शब्द हैं। किन तीनों को इकट्ठा मिला लेते। अनित्य माने जो कभी हो कभी ना हो। हम पूछेंगे, आज आप जवान हैं या बूढ़े हैं, तब पूछेंगे कभी बच्चे थे कि नहीं थे? नहीं, ये लोग बच्चे नहीं थे, इतने बड़े पैदा हो गए। पहले बच्चे थे कि नहीं? हाँ, अब बच्चे नहीं है लेकिन थे जरूर। कोई ये जवान नहीं कह सकता कोई बच्चा था ही नहीं, सीधा 80 किलो का पैदा हो गया। लेकिन बच्चा था, अब नहीं थे कभी, अब नहीं, बचपना था अब नहीं है भाई। जवानी अभी है पर नहीं रहेगी। जो कभी हो कभी न हो उसे बोलते अनित्य। बचपन अनित्य है, जवानी अनित्य है, बुढ़ापा अनित्य है। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे अनित्य। और झूठ किसको बोलते हैं? जिसकी सत्ता तीनों काल में हो। झूठ किसे बोलते हैं? बंदिया का पुत्र गंधर्व प्रमेत्यो तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है, और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए गयो, तट रज्जु सर्वड सखायो है। ठूंठ के पुरुष ने औषध में बता दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। बंदिया का पुत्र कितने होते हैं? एक भी नहीं। इसको झूठ बोलते, कभी हुआ ही नहीं, ना कोई किताब में मिलता है, ना दिखाई पड़ता है, ना कोई कहता है। बंदिया गंधर्व में कहते स्वर्ग में प्यास लगी, असंभव। स्वर्ग में तो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती। तब तो मृगवार को पियन को सिखाया, पानी पीने का, मृगमर्च का जल, जो मरुस्थल होते हैं। और जून के महीना में तेज हवा चलती है तो धूल उड़ती, लगता पानी की लहरें, हिरन जाके मर जाता हूं। मरुमर्च का जल
पीन को सिधायो और मग में खरगोश ने सींग से छेद दी और उस व्यक्ति को खरगोश सींग मार दी है। कितने होते हैं खरगोश सींग? एक भी नहीं होता, बिल्कुल झूठ। गयो तट रज्जु सर्व डसाए, रस्सी सांप काटने कभी हुआ नहीं। ठूठ के पुरुष ने औषध में बता दिया, ठूठ का पुरुष कभी हुआ नहीं। औषध क्या बताई? सीपी की चांदी कभी हुई नहीं सीपी। और खरीदने को धरे औषध ठूठ के पुरुष ने औषध में बता दिया। क्या बताया? कि आकाश फूल कभी लगे नहीं। इसको बोलते झूठ। लेकिन वेदांत क्या बोलता है? वेदांत तो मिथ्या, ये याद रखना, वेदांत मिथ्या शब्द है। मिथ्या किसे बोलते हैं? प्रतीत होता 100% निकले न 1%, इसलिए स्वप्नवत कहा गया। जब आप सपना देखते हो तो सपना आपको सच्चा लगता है, झूठा? सच्चा लगता है। 1% भी झूठा नहीं लगता, और जागने के बाद 1% बचता नहीं। तो जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। तो जीव मिला तो ब्रह्म हो गया, भक्त मिला भगवान से एक हो गया, दोनों एक हो जाते हैं। और लड़की आती है, घूमती फिरती है मायके, कोई बात नहीं, और रुक जाए, ससुराल जाना पसंद ना करे तो आप क्या कहोगे? हैं ससुराल कोई चाहने वाला नहीं, ससुराल कोई कमजोर है, ससुराल कोई रस मिले नहीं, या मायके चिपके बैठी। इस तरह से कोई ब्रह्म ज्ञान बातें करे, महिमा आवे बड़ी ब्रह्म ज्ञान की, और चिपका हो संसार में। परमात्मा महिमा सुनावे ऐसा होता, और चिपका हो संसार के विषयों में। जब चिपका हो, जाने तैयार हो, इसके मतलब उसको कोई आत्मा का, ब्रह्म का कोई रस, कोई आनंद नहीं मिला। वहां आनंद मिल जाए, चिपका का कौन? या क्यों पकड़ रह जाएगा, क्यों चिपक जाएगा? इसलिए आप भी यदि मृत्यु के वैसे बचना चाहो, एक बार मरना सीखना पड़ेगा। और मरने का तरीका वो ध्यान है, समाधि है। और ध्यान की बात कल से हम, अभी जो हमारे 5 दिन बचे हुए, ध्यान के विषय में, योग के विषय में, और सारा कुछ बताना है। दो दिन लगभग बताएंगे। अगर आप चाहोगे तो हम यहाँ हाल में उसका प्रयोग भी करा के दिखाएंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रसरंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रसरंगा, करो रे मन सत्संगा। करो रे
त्याग विसरत रंगा करो रे मन सत्संगा सतगुरु से निज रूप जाने सतगुरु से निज रूप जाने सतगुरु से निज रूप जाने गुरु से निज रूप जाने साक्षी ब्रह्म या संगा करो रे मन सत्संगा मोती मन सत्संगा पूरे मन सत्संगा साक्षी ब्रह्म या संगा करो रे मन सत्संगा मोती मन सत्संगा पूरे मन सत्संगा त्याग विसरत रंगा करो रे मन सत्संगा नाम विषय सत्संगा जोड़े मन सत्संगा आत्मरूप शिव राम कृष्ण शिव राम कृष्ण है आत्मरूप शिव राम कृष्ण रूप शिव राम कृष्ण लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विसरत रंगा करो रे मन सत्संगा कर जन कर विज्ञान शिवो हम कर जन कर विज्ञान शिवो हम गुड़ैया ज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा गुड़ैया ज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विसरत रंगा करो रे मन सत्संगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। बोलिए हनुमान जी महाराज